हाय दोस्तों, शांति ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भौतिक विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 1 है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इसी को हम देखेंगे। अगर इससे पहले आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री का देखना चाहते हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी हम करा रहे हैं धीरे धीरे। चलिए तो पहला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह, जब प्रकाश जो होती है, प्रकाश की एक किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम, यानी कि विरल हो गया हवा, ये हवा हो गया, ये हवा हो गया, और सघन मतलब लकड़ी का टुकड़ा है। तो इसमें से जब किरण आएगी तो यह किरण जो होगी वह अभिलंब के निकट, यानी कि बीच में अगर अभिलंब डालते हैं तो यह अभिलंब के निकट जाएगी, है ना। तो ऐसे में अगर नहीं समझे तो देखिए, ऐसे मान लीजिए ये हवा है, हवा है, मान लीजिए ये लकड़ी का एक ठो टुकड़ा है। तो लकड़ी का टुकड़ा जब प्रकाश की किरण से आती है, एक ठो अभिलंब है ना। तो ये अभिलंब से दूर न हट कर अभिलंब के निकट हो जाती है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि एक किरण जब विरल माध्यम, विरल मतलब कमजोर माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह कहाँ जाएगी, तो अभिलंब की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 में है, जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यम को अलग अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो, यानी कि जब प्रकाश की किरण, यानी कि जब प्रकाश की किरण दो माध्यम में अलग अलग करने वाली सतहों के लंबवत पड़ती है तो जब लंबवत पड़ती है तो ये होती है क्योंकि यह बिना मुड़े सीधा चल जाती है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बिना मुड़े सीधा चली जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण, यानी कि पानी से जो भरी बाल्टी होगा, पानी से भरी बाल्टी होगा, उसकी गहराई अगर कम मालूम पड़ता है तो किसके कारण, तो यह पड़ता है किसके कारण, तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है, यानी कि जब प्रकाश जो होता है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाता है तब होता है। तो ये जो होता है प्रकाश की चाल में परिवर्तन हो जाता है। क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, सघन माध्यम से विरल माध्यम, यानी कि सघन यानी कि मजबूत, सघन मतलब जिसका कण सटा सटा रहता है उसको सघन कहते हैं। सघन माध्यम से विरल, विरल मतलब कमजोर माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा परावर्तन कोण में क्या संबंध होता है, यानी कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हैं तो आपतन कोण और परावर्तन कोण में क्या परिवर्तन होता है या क्या संबंध होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपतन कोण बड़ा हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की आपतन सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती है तो इसे क्या कहते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है यह प्रिज्म के आधार की ओर होती है, इसीलिए इसका आंसर है प्रिज्म की आधार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 7 है।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है यहाँ, क्वेश्चन है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण में संभव है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है इसका ऑप्शन जो है ना अगले पेज पर है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किससे संभव होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिज्म के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 8 है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी, यानी कि त्रिज्या यानी कि आर के मान हमको दे दिया है कितना 50 सेंटीमीटर। हमको यहाँ जो बोला जा रहा है जो एफ का मान ज्ञात करने के लिए, तो हम जानते हैं जो एफ बराबर होता है आर बटा में 2। तो आर के मान कितना है 50 बटा में 2 काटेंगे तो हो जाएगा 25। इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 9 है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, यहाँ उत्तल लेंस बोला जा रहा है, तो उसका आंसर हो जाएगा 1D यानी कि 1 डायऑप्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 10 है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा, यानी कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है ना वह हमेशा होती है धनात्मक, यानी कि अवतल 4 अक्षर में लिखा जा रहा है। तो जो 12 होगा वह माइनस में जाएगा, जो छोटा होगा वह प्लस में जाएगा। यहाँ उत्तल पूछा जा रहा है तो उत्तल है छोटा, तो छोटा है तो इसका जो फोकस दूरी होगी वह धनात्मक होगी, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा धनात्मक, पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 11 है। प्रकाश का न्यूनतम वेग, यानी कि प्रकाश का ऑप्शन के हिसाब से प्रकाश का सबसे न्यूनतम वेग होगा वह कांच में होगा। सबसे न्यूनतम चाल जो प्रकाश का होता है वह कांच में, और सबसे अगर अधिक पूछा जाएगा तो अधिक पूछा जाता है तो उसका होता है निर्वात। अधिक अगर आपसे पूछा जाएगा तो वह होगा निर्वात। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है, यानी कि प्रयुक्त नहीं हो रहा है, यानी कि लेंस बनाने में जो प्रयुक्त नहीं होता है वह मिट्टी नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 देख रहे हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वह हमेशा सीधा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 है, ऑप्शन कहाँ है, अच्छा ऑप्शन इधर है। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो किस दर्पण से वस्तु का हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 हम देख रहे हैं, कहा जा रहा है 4 डायऑप्टर क्षमता, यानी कि पी का मान हमको दे दिया कितना 4D, और बोला जा रहा है अवतल लेंस की फोकस दूरी, यानी कि एफ का मान हमको पूछा जा रहा है ना। तो हम जानते हैं जो एफ बराबर होता है 1/P, तो P का मान 1 है, 1/में P का मान 4 है। हम इसको अगर हम भाग करते हैं तो कुछ नहीं तो यहाँ कितना 100, जब इसको हम भाग करेंगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 से काटेंगे तो कितना बार में 4 बार में कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हम 16 देख रहे हैं, बोला जा रहा है किसी उत्तल लेंस की फोकस सांद्रता, यानी कि फोकस दूरी, यानी कि
एफ बराबर है 50 सेंटीमीटर। तो उसकी क्षमता यानी कि P का मान पूछा जा रहा है। हम जानते हैं जो F बराबर होता है 1/P। तो यहाँ P का मान बोला जा रहा है, तो P बराबर हो जाएगा 1/F बराबर कुछ नहीं तो ऊपर में 100 लिखते हैं, अब बटा में F का मान कितना है 50, तो 50 दूना 100 यानी कि 2D हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा +2D। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर, चलिए यहाँ बोला जा रहा है जो 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस अंतर यानी कि F का मान, यहाँ P का मान दिया हुआ है 2D, हमको से यहाँ पूछा जा रहा है जो F बराबर निकालें। हम जानते हैं जो F बराबर कितना होता है, तब लिखेंगे फॉर्मूला F बराबर 1/में P। तो कुछ नहीं तो ऊपर मान लेते हैं 100 और बटा में 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 19 है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 20 है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो बनता है प्रतिबिंब, वह प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 21 है। किसे टाइप किया है? जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, यानी कि हवा से जब कांच में प्रवेश करेगी ना, देखिए मान ली कि ये हवा है, ये हवा है, हम ये सब बना लेते हैं कांच है। तो यहाँ बोला है हवा से कांच में, तो हवा से किरण आ रही है और कांच में मान ली कि इधर एक हम अभिलंब डाल देते हैं, डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, प्रकाश की किरण तो आ रही है, यह अभिलंब से दूर नहीं जाएगी बल्कि अभिलंब के निकट जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिलंब के निकट जाएगी। यहाँ बोला है अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के सामने, तो इसका आंसर हो जाएगा अभिलंब के निकट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 22 है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। कह रहा है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो ये जो प्रतिबिंब होता है ना, आप चाहे जहाँ भी खड़े हो तो आपका जो प्रतिबिंब होगा वो सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, ये होता है समतल और उत्तल में। तो इसका आंसर होगा समतल और उत्तल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 23 है। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्य होता है। तो फोटोग्राफी कैमरे का जो अभिदृश्य होता है ना, वह होता है उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 24 है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर जो जैसे कि गाड़ी उड़ी हम चलाते हैं, जैसे मोटरसाइकिल तो अधिकतर लोग के पास होगा, तो मोटरसाइकिल में कौन सा दर्पण होता है,
तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 26 है। चलिए देखते हैं। बोला जा रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता 30 है। यानी कि फोकस दूरी यानी कि एफ का मान दिया हुआ है कितना, एफ का मान है 10 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पूछा जा रहा है हमसे जो वक्रता त्रिज्या यानी कि आर के मान पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं जो आर बराबर होता है कौन सी, एफ बटा में 2। तो एफ का मान कितना है 10 और 2 से भाग देंगे तो कितना बार कटेगा 5 बार। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 26 है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक 1 का मान होता है। तो माध्यम के अपवर्तनांक 1 का मान जो होता है वह होता है साइन आई बटा में साइन आर, साइन आई बटा में साइन आर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 27 है। निर्गत किरण अभिलंब के बीच के कोण से होता है। यानी कि निर्गत किरण जो होता है अभिलंब के बीच का कोण होता है। तो अभिलंब के बीच का जो कोण होता है वह होता है अपवर्तन कोण। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर कितना है 28। कैसे टाइप क्या है, कहा जा रहा है अवतल लेंस का आवर्धन होता है। अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है ना वह आवर्धन होता है भी बटा में यू। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा भी बटा में यू। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसमें उपयोग किया जाता है उत्तल लेंस का। इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 चलते हैं। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो वह होता है अवतल लेंस। इसके द्वारा अवतल लेंस के द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 31 है। हम 31 देख रहे हैं। बोला जाए उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस जो होता है वह किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। इसका आंसर हो जाएगा किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। यानी उत्तल लेंस आपको देखने के लिए ऐसा मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन है किसी बीम का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। तब बीम को जो है ना उत्तल लेंस के लिए हमको कहाँ रखना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा फोकस दूरी की दुगनी पर, फोकस दूरी के दुगनी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 33 है। किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बीम से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति क्या होगी। तो वस्तु की स्थिति होती है दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच। चलिए तो क्वेश्चन हम 34 देख रहे हैं। क्वेश्चन है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की दूरी -15 है तथा लेंस संभव। यानी कि यहाँ देखिए इसका जो फोकस दूरी है ना, फोकस दूरी किस में माइनस में दिया जाए। अब फोकस दूरी किसका माइनस में होता है। तो फोकस दूरी माइनस में जो होता है वह दोनों अवतल का होता है। किसका होता है, दोनों अवतल का होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन हम 35 देख रहे हैं। क्वेश्चन बोला है जब परावर्तन के नियम का निर्धारण, तो परावर्तन के नियम का निर्धारण जो होता है वह कौन करता है? तो परावर्तन के नियम का निर्धारण करता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इसका आंसर है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 36 है। यहाँ बोला जा है लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है, तो लेंस का मुख्य फोकस की जो संख्या होती है वह 2 होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन है 37। प्रकाश के किरण गमन करती है, तो प्रकाश की जो किरण होती है वह जब भी गमन करती है तो वह गमन करती है सीधी रेखा में, तो इसका आंसर हो जाएगा सीधी रेखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 38 है। सर्च लाइटर क्या है? सर्च लाइटर। सर्च लाइटर का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइटर का परावर्तक सतह जो होता है उसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 39 है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता होती है। अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो उसकी क्या होती है? तो आधी होती है। फोकस दूरी की क्या होती है? आधी, यानी कि F बराबर होता है R/2। यही इसका फॉर्मूला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 40 है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ में विचलित होती है। इनकी जब प्रकाश की जो किरण होती है ना वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या करती है? तो वह करती है प्रकाश का अपवर्तन। इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर हम 41 देख रहे हैं। क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? हम लोग सैलून में जाते हैं ना तो किस लेंस यानी कि किस दर्पण का वहाँ प्रयोग किया जाता है? यानी कि सैलून जो होता है ना दाढ़ी बनाने या जो भी श्रृंगार के दुकान में देखते हैं वहाँ पर ही कौन चीज रहता है? तो ऐना जो है ना अपना बोलचाल में कहते हैं ऐना, जिसको दर्पण फिजिक्स के भाषा में दर्पण बोला जाता है। तो उसमें कौन सा दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो उसमें जो दर्पण होता है वह दर्पण होता है अवतल। इसका आंसर हो जाएगा अवतल। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर क्या है 42। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है, तो ये संबंध होता है F बराबर R/2। इसका आंसर देखते हैं F बराबर R/2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 43 है। यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R हो तो इसका आंसर हो जाएगा F बराबर R/2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 44 है। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है? अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण जो है किस बिंदु से होकर गुजरती है? तो ये जो होती है प्रिंसिपल इनके प्रधान अक्ष के समांतर होकर गुजरती है।
मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, तो इससे जब प्रकाश की किरण आएगी तो इससे टकराने के बाद क्या हो जाएगी, फोकस के समानांतर चली जाती है। चलिए तो हम क्वेश्चन 44 देख रहे हैं। क्वेश्चन बोला जा रहा है जो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्य अक्ष यानी कि प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 45 है। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो वह दर्पण होता है। तो वह दर्पण जो होता है वह दर्पण होता है समतल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर आज के लिए लास्ट है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, अपवर्तन हो या परावर्तन हो, दोनों होगा तो उसका आंसर हो जाएगा 2। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे। ये चैप्टर हुआ फर्स्ट, चैप्टर 1 इंड। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। चलिए तो यहीं तक है, कल फिर अगले चैप्टर के साथ आएंगे। जय हिंद, जय भारत।